बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो मेरे साथ कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से सूरह कुरैश के एक लश्कर की सूरत में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सिलसिले का फैज़ हासिल करने के लिए अमलियात की जस्तजू में जो लोग हमारे ख़ानवादे के साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस आज की ट्रांसमिशन में उन आम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने ज़ाती मामलात के लिए, अपने दुनियावी मामलात के लिए कुछ वज़ाइफ पढ़ते हैं और उन वज़ाइफ की इजाज़त के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, अपने सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट शाज़ली इस्लामिक सेंटर में एक बार फिर ताजवारे औलिया एपिसोड 7 में खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूहानी सफ़र, हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपने चंद लोगों के साथ अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये ट्रांसमिशन ताजवारे औलिया हमने जिन बुज़ुर्ग की निस्बत से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से, तो हम आज ही की ट्रांसमिशन में वज़ाइफ के बारे में बात करेंगे कि वज़ाइफ क्या होते हैं और हमें वज़ाइफ में किस तरह करना चाहिए और वज़ाइफ के लिए इजाज़त का होना कितना ज़रूरी है। और जो लोग वज़ाइफ करते हैं, याद रखना, अगर उन वज़ाइफ से आपको फ़ायदा होता है लेकिन कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, चाहे वो वज़ाइफ की सूरत में हो, चाहे वो अमलियात की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इबादत की सूरत में हो। एक बात याद रखिएगा कि कोशिश करें कि वज़ाइफ अगर आप करना चाहते हैं अपने किसी ज़ाती मामलात के लिए, तो सबसे पहले आपको वज़ाइफ का मालूम होना ज़रूरी है कि आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ किस ख़ानवादे से है, इसका ताल्लुक़ किस सिलसिले से है। और आज के दिन जो वज़ाइफ मैं आपको तालीम करूँगा ये ख़ानदान क़ादरिया के वज़ाइफ हैं, क्योंकि ये महीना कादरियों का महीना है, ये महीना ख़ानदान क़ादरिया के मुरीदीन का महीना है, ये महीना कामयाब तरीन लोगों का महीना है। तो वज़ाइफ के लिए सबसे पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं ये वज़ाइफ जलाली है या वज़ाइफ जमाली है। अगर वज़ाइफ जलाली है तो ये अल्लाह तबारक व तआला का जलाल को ज़ाहिर करते हैं और उसमें आपको क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है, क्या एहतियात करनी चाहिए। जो लोग वज़ाइफ करते हैं सबसे पहले उनका ये चीज़ का जानना ज़रूरी होता है कि वज़ाइफ कौन सा है,
और किस लिए है और किस मकसद के लिए कर रहे हैं, और वज़ाइफ के लिए कि जो आप वज़ाइफ जिससे सुनते हैं क्या वो इजाज़त देने का अहल है या नहीं, क्या वो साहिब मुस्तनद है या नहीं, या वो साहिब इजाज़त है या नहीं। अगर वो साहिब इजाज़त है तो आपको उस वजीफ़े का फ़ायदा होगा। अगर आप कोई वज़ाइफ बिना किसी की इजाज़त से पढ़ते हैं, इंटरनेट पे देख के पढ़ते हैं, किसी दोस्त ने शेयर कर दिया आपने पढ़ लिया, किसी बहन को किसी सहेली ने उसको वजीफ़ा सेंड कर दिया कि मेरी बहन ने मैंने ये रिश्ते के लिए वजीफ़ा किया था, आप भी कर लो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, तो क्या ऐसे लोगों को वजीफ़ा करना चाहिए? ऐसे लोगों को वज़ाइफ पढ़ना चाहिए? इस बात का ख्याल रखें। आप कोई भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ते हैं आपको सवाब मिलता है, लेकिन आप उस कलाम की अगर तकरार करते हैं तो उस तकरार की वजह से आप जो कलाम इलाही पढ़ रहे होते हैं उसकी कैफियत बदलती हैं, और जब कैफियत बदलती हैं तो उसका असर आपके जिस्म पर होता है, आपकी ज़ुबान पर होता है, आपके जिस्म के हर आज़ा पर उसका असर होता है। अगर आपने अपने आप को दुनियावी मामलात से, यानी कि ऐसे मामलात से जो खराफात की तरफ जाते हैं, जैसे बुरे लोगों की सोहबत में उठना बैठना, कि जैसे गुनाहों के काम में मुब्तला होना, कि जैसे बेहयाई के काम में मुब्तला होना, जैसे नमाज से दूरी, दीन से दूरी, और अगर ऐसे शख्स को आप कोई वज़ाइफ बता देते हो तो फिर हर एक्शन का रिएक्शन होता है, क्योंकि हर पाक चीज़ों में ही सलाहियत करती है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम किसी साहिब इजाज़त से कोई वज़ाइफ इजाज़त लेकर पढ़ते हो और अगर दौरान वज़ाइफ तुमसे कोई गलती सरदस्त हो जाती है, तुमसे कोई गुनाह सरदस्त हो जाता है, तो उसका रिएक्शन तुम्हारे जिस्म पर नहीं होता, उसका रिएक्शन तुम्हारी ज़िंदगी के मामूर पर नहीं होता अगर तुम साहिब इजाज़त से लेकर पढ़ते हो। क्योंकि साहिब इजाज़त जब आप इजाज़त तलब करते हो, जब साहिब इजाज़त आपको वज़ाइफ की इजाज़त देता है, जब वो आपको इजाज़त देता है तो वो एक नूर आपके अंदर मुंतकिल करता है, और वो उस इजाज़त की सूरत में, अब जैसे किसी शख्स ने एक इस्म या हय्यू या क़य्यूम की इजाज़त चाहिए कि मैं इसको वजीफ़े के तौर पर पढ़ना चाहता हूँ और अपने इस मकसद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, तो जब आप किसी साहिब फ़रासत शख्स से आप उसकी इजाज़त देते हो तो वो आपसे पूछता है आप किस काम के लिए पढ़ना चाहते हो। आपने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, अपनी उम्र में बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूँ, तो वो देखेगा तुम जो वज़ाइफ कर रहे हो कि क्या वो तुमको सूट करेगा, क्या वो तुम्हारे नाम के हिसाब से है, क्या जो कुछ तुम पढ़ोगे तुम्हें उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर वो तुम्हारे नाम और तुम्हारे से मुवाफिक होगा तो वो तुम्हें इसकी इजाज़त देगा, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम उसके एंटी कोई वज़ाइफ पढ़ते हो तो उसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी हयात के ऊपर इसका ताल्लुक़ है। इसलिए कहते हैं कि अगर जब कोई तुम्हें वज़ाइफ करना हो तो सबसे पहले साहिब इजाज़त से आप उसके वज़ाइफ की इजाज़त लो, फिर इजाज़त से अपना काम करो। और जब जिस मकसद के लिए तुम कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हो, जब तुम्हारा वो काम हो जाए तो तुम उसको बिल्कुल तर्क ना करो, चाहे फिर तुम उसको एक मर्तबा ही अपने विर्द में क्यों ना रखो, लेकिन उसको रखो ज़रूर। क्योंकि ज़्यादातर लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं अपने मकासिद के लिए, जब उनके मकासिद पूरे हो जाते हैं फिर वो उसको तर्क कर देते हैं, जबकि वज़ाइफ को तर्क नहीं करना चाहिए। आप उतना बोझ उठाओ जितना आप उठा सकते हो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो फिर आप क्यों डाल रहे हो। तो वज़ाइफ के लिए सबसे पहले इजाज़त का, सही इजाज़त का दुरुस्त होना ज़रूरी है। चाहे आप अपने मुर्शिद से लें, अगर आपका दोस्त का कोई मुर्शिद है,
अगर आपको आपके दोस्त ने, मुर्शिद ने आपको वज़ाइफ भेजा है, या आपको किसी सहेली ने आपको कोई वजीफ़ा भेजा है, तो आप उससे पूछेंगे तुम्हें इसकी इजाज़त कहाँ से हुई। वो अगर कहे कि मुझे मेरे उस्ताद ने दिए, मुझे मेरे मुर्शिद ने दिए, तो आप उसको ये पैगाम भिजवाएं कि आप मेरे नाम से भी उनसे इजाज़त तलब करें। और अगर किसी के नाम से भी इजाज़त लेकर उससे इजाज़त तलब की जाए तो उस शख्स को भी इजाज़त हो जाती है कि जो इजाज़त नाम लेके तलब करता है, चाहे वो किसी के रेफरेंस से कर ले, चाहे उसने उसके मुर्शिद को देखा हो या ना देखा हो, उसकी इजाज़त तलब कर ले। तो कोई भी वज़ाइफ आप पढ़ते हैं, कोशिश ये करें कि इंटरनेट पर देखकर, सोशल मीडिया पे देखकर या कोई किताबें पढ़कर आप खुद वज़ाइफ ना करें, पहले उसकी इजाज़त लें। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ख़ानदान कादरिया का मुरीद है, आपके इर्द गिर्द अगर कोई ख़ानदान कादरिया का साहिब मजाज खलीफा है, तो आप उससे भी इजाज़त तलब कर सकते हैं। वज़ाइफ करने के लिए, इजाज़त लेने के लिए बैत का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अक़ीदत रखना ही काफ़ी है, निस्बत रखना ही काफ़ी है, मोहब्बत रखना ही काफ़ी है। अगर आपका हिस्सा उस शेख के पास आपका होगा, आप खुद बैत ले लोगे उनसे। और वज़ाइफ को तर्क नहीं करना चाहिए। याद रखना, जिस तरह मुख्तलिफ एंटीबायोटिक का रिएक्शन होता है, इसी तरीके से हम जो वज़ाइफ बेतरतीब पढ़ते हैं कि जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, कोई तरीका नहीं होता, तो वो भी इतना ही रिएक्शन रखते हैं जितना एंटीबायोटिक रखती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक का रिएक्शन तो फिलफोर ज़ाहिर हो जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे तगय्युरात का अमल पैदा हो जाता है कि हमें सिम्टम्स से नज़र आ जाता है कि हमें शायद ये नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन इनका जो रिएक्शन होता है ना, वो फिलफोर ज़ाहिर नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पे ज़ाहिर होने शुरू होता है। कि जिस तरह बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि इंसान को चलते फिरते दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। हम चलते फिरते अगर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम जिस जगह पढ़ रहे हैं वो जगह पाक है या नापाक है, वो जगह कैसी है कैसी नहीं है, जिस जगह बैठे हुए वो जगह कैसी है। अपने बिस्तरे पे बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए दुरूद पाक। अब वो नहीं पता कि बिस्तरा, जिस बिस्तर पे आप बैठ कर पढ़ रहे हो वो पाक है या नापाक है, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जब कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस वक्त एक फ़रिश्ता हाजिर होता है जो इंसानों की नज़रों से ओझल है, इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। और वो जो फरिश्ता होता है ना, वो एक परिंदे के मानिंद होता है। और हम जो दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, वो एक मोती की सूरत इख्तियार कर जाता है और वो परिंदा उसको अपनी चोंच में चुगता रहता है उस दानों को। और फिर वही फरिश्ता जब वहाँ पे हाजिर होता है, आप जो दुरूद पाक पढ़ रहे होते हो, फिर वो उसको लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है। फिर वो आपकी बारगाह में पेश करता है कि हुजूर, ये आपके खादिम ने आपको तोहफ़ा पेश किया है, या आपके ग़ुलाम ने आपको पेश किया है, या आपके उम्मती ने आपको पेश किया है। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं, अगर हम एहतमाम करके, खुशबू लगा के, जहाँ नमाज पे बैठ कर, पाक साफ़ जगह पर बैठ के, आप अपने कमरे में पाक साफ़ जगह कोई भी रख लें, चाहे कोई सोफ़ा हो या कोई ऐसी चीज़ हो या कोई जहाँ नमाज हो या नमाज़ पढ़ने की जगह हो, या घर में अगर कहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो आप कहीं घर में भी अगर चलते फिरते पढ़ना चाह रहे हो, तो घर जिस आते में जा रहे हो वो आता आपके लिए बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए, ताकि वो फरिश्ता जो आपके साथ मौजूद है, जो उसके दानों को चुग रहा है, उसको कोई कराहियत महसूस ना हो। क्योंकि जहाँ नापाकी होती है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पे इन फरिश्तों को कराहियत महसूस होती है। वो अपना काम तो करते हैं लेकिन वो तकलीफ से करते हैं, इसीलिए बुजुर्गान दिन मना करते हैं। आप मस्जिद में बैठ के सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, आप एतकाफ़ में बैठ के सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, आप घर में अपनी नमाज की जगह पे बैठ के पढ़ते रहें। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी साफ़ सुथरी है, गाड़ी पाक है आपकी, तो आप गाड़ी में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वज़ाइफ की भी बिल्कुल ऐसी ही मिसाल होती है
क्योंकि हम जो वज़ाइफ कर रहे होते हैं, हम किसी मकासद के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें परेशानी के हालत में ये याद नहीं होता कि मैं जिस सोफ़े पे बैठ कर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पे किसी छोटे बच्चे ने पेशाब तो नहीं किया, वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं है, वहाँ पे कोई नापाकी, कोई ऐसी कपड़ा तो नहीं पड़ा हुआ वहाँ पर। जब कोई वज़ाइफ कर रहा होता है, इनसे बिल्कुल वो बेखबर हो जाता है, या याद भी रहे तो उसके जहन से निकल जाता है। तो फिर जब इंसान वज़ाइफ कर रहा होता है ना, फिर इसके जो मौकलान होते हैं, इसके माथे जो फरिश्ते होते हैं, फिर उनको कराहियत महसूस होती है, फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि आप कोई वज़ाइफ करना चाहो तो पहले इजाज़त ले लो। अच्छा, इजाज़त का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी किस्म की कोई रिएक्शन का डर होता है तो वो जो इजाज़त हमें मुंतकिल होती है, जो इजाज़त हमें होती है ना, फिर वो इजाज़त उस इंसान के आड़े आ जाती है। फिर वो उसका आक्स, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है ना, नेगेटिव जो हमारे साथ मामलात होते हैं, वो हमारे बॉडी पर नहीं पड़ता, वो हमारे जिस्म पर नहीं पड़ता, हमारी हयात पर नहीं पड़ता। इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई आप अमल करो। क्यों कहते हैं बुजुर्गान दिन कि यहाँ तक फरमाते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है, हदीसों में है। यहाँ तक फरमाते हैं कि आप अपने आप को जितना पाकीज़ा रखोगे, जितना साफ़ सुथरा रखोगे, जितना अपना सफाई का ख्याल रखोगे, समझ लो कि आपने आधा सफ़र तय कर लिया अपना। लोगों की कामयाब ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये मामलात भी हैं जिन पे आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिर्फ वज़ाइफ करने वालों के लिए नहीं है, ये अमलियात करने वालों के लिए भी है, ये रूहानियत के सफ़र पे चलने वालों के लिए भी है। पाकी का बहुत ख्याल रखेंगे इस मामलात में, क्योंकि हम नूरी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम रूहानियत के कलाम पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ रहे हैं, हम पाक कलाम पढ़ रहे हैं, हम जिंदा कलाम पढ़ रहे हैं, हम हयात कलाम पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए आब हयात है। जितना हम साफ़ सुथरे होंगे, जितना हम पाक साफ़ होंगे, जितना हम पाकीज़गी का ख्याल रखेंगे, उतनी जल्दी इसका असर हम पर शुरू होगा। हम बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए तरस रहे होते हैं, हम बुज़ुर्गों की दीदार के लिए तरस रहे होते हैं। आप पाक साफ़ रहना शुरू कर दें, आप पाकीज़गी का ख्याल रखें, अपने वज़ाइफ का ख्याल रखें, अपने अमलियात का ख्याल रखें। आप देखें आप कितनी जल्द कामयाब हो जाते हैं। आप सबसे पहली चीज़ इजाज़त का सही होना, दूसरी चीज़ पाकी का ख्याल रखना, और तीसरी चीज़ जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हो, क्या ये अमल उस मकसद के लिए है, तो आपको कामयाबी है। हर किसी से सुने सुनाई बातों पर भी अमल नहीं करना चाहिए जब तक आप उसकी तस्दीक ना कर लो। अब जैसे मिसाल के तौर पे वुसअत रिज़्क़ के लिए, यानी कि रिज़्क़ में खैर बरकत के लिए, अगर कोई तुम्हें बता दे कि तुम सूरह इखलास पढ़ लो, तो सबसे पहले तुम्हें इस बात पे रिसर्च करनी चाहिए, इस बात को मालूम होना चाहिए क्या सूरह इखलास पढ़ लेने से मेरी रिज़्क़ में बरकत होगी। क्या जिस शख्स ने मुझे सूरह इखलास बताई है वो साहिब इजाज़त है, क्या उसको किसी और से इजाज़त है। अगर कोई शख्स आपको वजीफ़ा तालीम करता है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका ये हक़ बनता है कि आप उससे पूछें कि आपको इसकी इजाज़त कहाँ से है, किस से है, क्या नाम है, क्या सिलसिला है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई रिश्ता किसी से कायम कर रहे होते हैं। हम जब किसी अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, बेटे का रिश्ता करते हैं, तो कितनी छानबीन करते हैं, सब पूछते हैं कि कौन सी ज़ात से है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके बाद जाके फ़ैसला करते हो। लेकिन यहाँ आप अपनी ज़ात के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। याद रखिएगा एक बात, किसी के कहने पे कोई वज़ाइफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामलात, मैं ख़ुद एक रूहानी मौलवी हूँ, मेरे पास रोज़ाना डेली के 100 से ज़्यादा पेशेंट होते हैं। अब मैं आज के दौर के हालात अगर मैं देखूं तो मैं ये चीज़ देखता हूं कि सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ पैदा होता है ना, वो बिना इजाज़त के अमाल कर लेने की वजह से होता है, बिना इजाज़त के वज़ाइफ कर लेने की वजह से होता है। अब फिर वो समझते हैं कि हम पे जादू कर दिया, फिर वो समझते हैं कि हमारे साथ ये मामला हो गया, फिर वो समझते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। अब वो है रूहानी मसाइल, है रूहानी मसला,
लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे आके मुझसे कहते हैं कि हज़रत हम जो ना इतनी बार सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, अब मुझे पता है कि सूरह कौसर वो पढ़ रहा है, लेकिन वो जिस तरतीब से पढ़ रहा है वो उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। अगर मैं उसको बोलूँ कि सूरह कौसर नहीं पढ़ना, वो बोलेगा यार ये कैसे बुजुर्ग है, ये कैसे डॉक्टर साहब हैं जो मुझे सूरह कौसर से मना कर रहा है। लेकिन हकीकत है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर किसी शख्स को बुखार चढ़ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको बोलता है रोटी नहीं खाना। डॉक्टर ये नहीं कहता सारी ज़िंदगी नहीं खाना अब तुमने रोटी। डॉक्टर कहते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे फिर रोटी क्या सब कुछ खाना। फिर डॉक्टर उसको मना करता है कि तुमने रोटी नहीं खाना। बिल्कुल इसी तरीके से जब किसी अमाल की वजह से, जब किसी वज़ाइफ की वजह से, जब किसी वजह से इंसान के अपने अंदर बिगाड़ पैदा होता है, तो सबसे पहले बेहतरीन जो रूहानी मौलवी होगा ना, जो हकीकी रूहानी मौलवी होगा, वो सबसे पहले तुमको उससे रोकेगा। फिर तुमको बताएगा अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अभी तुम इतना नहीं पढ़ो, अभी तुम इसको इतना पढ़ लो, आई बस समझ में, और इस तरीके से पढ़ लो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए उसके मामला सीधे होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम देखो, एक बात याद रखना, मैं अगर औलिया कराम की बात करता हूँ, मैं अगर अंबिया कराम की बात करता हूँ, मैं अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात करता हूँ, और मैं अगर अल्लाह के हुक्म की बात करता हूँ, तो हर हुक्म, हर काम तमाम अंबिया ने, तमाम औलिया कराम ने एक तरतीब और एक तरीके से किया। कोई भी काम बेतरतीब नहीं हुआ इस कायनात में। यहाँ तक कि रब ने एक एक चीज़ जो कुछ भी बनाई वो किसी न किसी मकासद के लिए है, एक तरतीब के साथ है पूरी। और तरतीब को हम ही बिगाड़ते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक्शन का रिएक्शन तो होना है हमारे ऊपर। और अगर हम तरतीब से चलते रहेंगे हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए तो मैं आप लोगों से मना करता हूं कि आप मेरी बातों को सुने, उसको समझें, आप उन वज़ाइफ को समझें, आप लिख लें अपने पास। मैं जो अमल आप लोगों का अमल तालीम करता हूं, आप, मैं ये नहीं कहता कि आज से ही आपने शुरू कर देना है, सारे छोड़ दो बस ये शुरू करो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, मैं जो कुछ कहता हूं अपने पास लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। जो अमाल मैं आपको तालीम करता हूं आप अपने पास लिख लो। जब आपका कोई एक अमल पूरा हो, फिर आपको इजाज़त है, आप अपनी बयास खोलें, आप दूसरा अमल शुरू कर दें इजाज़त लेकर। अपनी ज़िंदगी को एक तरतीब पर लेकर आओ, अपने आप को एक उसूल, अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाओ, खुद बनाओ उसूल। तुम्हें मैं उसूल बना के नहीं दूंगा, तुम्हें दुनिया उसूल बना के नहीं देगी, तुमने अपनी ज़िंदगी के खुद उसूल बनाना है रूहानियत के रास्ते पर, अगर कामयाबी का सफ़र करना चाहते हो तो। और उसूल बनाओ और उस उसूल पे डट जाओ। सबसे पहला उसूल मैंने ये बनाया, दूसरा उसूल मैंने ये बनाया, तीसरा उसूल मैंने ये बनाया। डॉक्टर साहब की वीडियो सुनो, गौर से तवज्जो से करो उसके, और देखो तुम्हारे मतलब की क्या चीज़ डॉक्टर साहब ने कही है, वो चीज़ लो और उसको अपना उसूल बना लो। अपने मुर्शिद से सुनो, अपने मुर्शिद की सोबत इख्तियार करो, पूरी सोबत इख्तियार करो, देखो आपके लिए आपके मुर्शिद ने क्या फरमाया जो आपके लिए बेहतर साबित होगी, वह उसको अपना उसूल बना लो, अपने पास लिख लो। अपनी ज़िंदगी के 10 उसूल बना लो और उन 10 उसूलों में अपनी ज़िंदगी को सर्व कर दो। कभी ना रुजत होगी, ना कभी रिएक्शन होगा, ना कभी कोई मामलात ख़राब होंगे, ना कभी आप खराफात की तरफ जाओगे, ना आपके कदम गुनाहों की तरफ उठेंगे। और जो लोग अपनी ज़िंदगी के उसूल नहीं बनाते और उसूल के तहत अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते ना, उसमें फिर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। देखें मेरी हर वीडियो एक तरतीबवार है, यहाँ तक कि जो मैंने ताक हीलिंग का सिलसिला शुरू किया वो भी एक पूरा तरतीब के साथ चल रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने रूहानियत के बारे में बताया, फिर मैंने सबक के बारे में बताया, फिर मैंने उसके तवज्जो के बारे में बताया, फिर मैंने आगे का सफ़र किया, फिर मैंने इलाज करना सिखाया। अब मैं आगे बताऊंगा कि इलाज में आपको क्या क्या ख़तरात आपके सामने आ सकते हैं, आपके सामने क्या क्या नुकसानात आ सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जहाँ लफ्ज़ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी आपके साथ ही खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको हरा हरा दिखाऊँ, आपसे दूसरे मामलात को मैं आपसे पोशीदा रखूँ, बाद में आप बोलेंगे यार ये पर्दा हटे, ये क्या हो गया। नहीं, अपनी ज़िंदगी को उसूल बनाओ, चाहे वज़ाइफ पढ़ो, चाहे अमाल करो, चाहे रूहानियत का सफ़र करो, चाहे किसी भी मुर्शिद के साथ अपना सफ़र तय करो।
अपनी ज़िंदगी को उसूल बनाओ। अच्छा, एक बात याद रखना, आप जो उसूल बनाओगे ना, आप जो उसूल बनाओगे वो दूसरे लोगों के उसूलों से मुख्तलिफ होंगे। आप जो उसूल बना रहे हो आप अपनी कैफियत के मुताबिक बना रहे हो, आप अपनी मिजाज के मुताबिक बना रहे हो, क्योंकि वो उसूल सिर्फ आप पर ही लागू हैं, किसी दूसरे पर लागू नहीं है। अब मैं जो उसूल बनाऊंगा वो सब पर लागू होंगे, आप जो उसूल बनाओगे वो आप पर ही लागू होगा। मैंने आपको उसूल का फार्मूला दिया है, अब उस फार्मूले के तहत हर शख्स, हर मुरीद अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाए कि उसने जिंदगी को किस तरह गुजारना है, उसने अपने रब को कैसे राजी करना है, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को किस तरह हासिल करना है, उसने औलिया कराम की मोहब्बत को अपने दिलों में किस तरह जिंदा रखना है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करना है। अब अगर मैं ज़ाहिरी ज़िंदगी की बात करता हूँ तो आपके बड़े उसूल हैं। आप सुबह फ़ौरन अलार्म लगा के उठ जाते हैं 8 बजे, आप फ़ौरन नाश्ता करने बैठते हैं, आप फ़ौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप फ़ौरन दोपहर का टाइम होता है लंच करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप फ़ौरन असर की अज़ान होती है नमाज़ पढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक तरतीब तो है। ये सबसे पहली तरतीब तो अल्लाह ने खुद बनाई है तुम्हारे लिए, नमाज की तरतीब। अल्लाह ने हुक्म दिया फजर जब सूरज तुलू होने से पहले तुम नमाज फजर अदा करो, जब सूरज अपने उरूज पर आ जाए, अपनी जवानी पर आ जाए, तुम ज़ोहर अदा कर लो, फिर जब वो ढलने लगे तो तुम असर अदा कर लो, फिर जब वो ढल जाए तुम मगरिब अदा कर लो, फिर जब रात छा जाए तुम इशा अदा कर लो। तरतीब है ना पूरी एक, और इस तरतीब पे ही पूरी कायनात कायम है, और इन तरतीबों पर ही आपकी रूहानियत की ज़िंदगी कायम है। लेकिन अफसोस हम सिर्फ अमल के पीछे पड़े हुए हैं, हम सिर्फ वज़ाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। ज़िंदगी का कोई उसूल नहीं है, ज़िंदगी की कोई तरतीब नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी तरतीब को लेके चलना है, अपने लिए अपने कुछ उसूल बनाना है। उसूल बनाओ अपने बुजुर्गों की सोहबत से। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, और उन उसूल पे कायम हो जाओ, फिर अपनी ज़िंदगी का सफ़र करो, फिर 40 दिन गुजार के देखना तो बोलोगे वाह डॉक्टर साहब आपने तो मेरी तकदीर बदल दी। अब जब आगे का सफ़र आपका आगे निकलता है ना, फिर एक तरतीब ख़ास ऐसी होती है जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। क्या? अब जैसे मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने कोई अमल 1 बजे शुरू किया है तो फिर मैं अपना दूसरे दिन अमल 1 बजे ही शुरू करता हूँ। 2 नहीं बजाता, 3 नहीं बजाता, 4 नहीं बजाता। जिस तरह फजर की नमाज फजर में ही पढ़ना अफजल है ना, इसी तरीके से आप जो कोई अमाल करते हो ना, और जो आपके अमाल का जो टाइम होता है, आपके प्रैक्टिस का जो टाइम होता है, आपका मेडिटेशन का जो टाइम होता है, जब उस टाइम पे बैठते हो ना, आपकी कैफियत बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ड्राइंग रूम में अपना अमल किया, कल मैंने बेडरूम में अमल किया, तीसरे दिन मैंने स्टोर में अमल कर लिया, चौथे दिन मैं लॉन्च में बैठ गया, 5वें दिन मौसम अच्छा था तो मैं छत पे चला गया, मैंने वहाँ बैठ के पढ़ लिया। ये तरतीब थोड़ी सी रूटीन आउट हो जाती है। इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इब्तिदा में जब इंतहा होती है उसमें फिर आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं, फिर तो इंसान का चलना फिरना उठना बैठना भी सब कुछ इबादत में शामिल हो जाता है। तो इस तरतीब को समझना, इसके उसूल बनाना, ये आपका काम है, और ये ख़ानदान कादरिया का एक अहम सबक है। ये तो समझ लो कि जितने भी निसाब है ना, ये उसकी मैंने एक जुज़, तमाम निसाब को मैंने निचोड़ कर एक जुज़ आपको बयान कर दिया है जो आपकी कामयाबी का राज है। अब मैं आता हूँ अब ख़ानदान कादरिया के उन वज़ाइफ पर कि जो आम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुख्तलिफ़ अमराज के लिए, मुख्तलिफ़ अपने दुनियावी मामलात के लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं और इजाज़त के साथ करना चाहते हैं ताकि वो कम वक्त में जल्दी कामयाब हो जाएं। अब जैसे अमराज खबीसा है, अमराज खबीसा हम उसे कहते हैं कि वो अमराज जो स्लो पॉइज़न हो, यानी कि जो हमारे जिस्म को अंदर से खोखला कर दें। जैसे शुगर है, जैसे कोई कैंसर है, जैसे कोई ऐसी बीमारी है कि जो अंदर ही अंदर हमें खा रही है, जैसे कोई ऐसी बीमारी हमारे जिस्म को कमज़ोर कर रही है, उससे निजात के लिए, या फिर कोई ऐसी बीमारी कि जो जादू की सूरत में हमको खिलाया गया है वो हम पे मुसल्लत हो गई, या वो शयातीनों की सूरत में हमारे जिस्म में बीमारी बन गई।
आई ना बात समझ में। अब किसी शयातीन के ज़रिए वो बीमारी मुसल्लत हो गई। अब जैसे कोई शख्स सफ़र कर रहा है, उसको वॉशरूम आया, उसको पेशाब आया, उसने कहीं गाड़ी रोकी, वहीं दरख्त के नीचे जाके उसने वो अपना मामला से फारिग हुआ, लेकिन अब वहाँ से कोई ना कोई मामला उसके ऊपर हो गए, अब वो बीमारी की सूरत इख्तियार कर गई। ज़ाहिरी हालत में उसको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है वो, लेकिन वही शयातीन उसके ऊपर जब मुसल्लत होते हैं वो आहिस्ता 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 जिस्म के अंदर बीमारियाँ पैदा करते हैं। ऐसी बीमारी को अमराज़ ख़बीसा कहा जाता है। इसकी निजात के लिए सबसे बेहतरीन ख़ानदान क़ादरिया का जो है अल्लाहुम्मा या शाफ़ीउल अमराज़ 360 मरतबा पढ़ लें 36 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला कोई मूज़ी अमराज़, किसी शैतानी के अमराज़, किसी जिन्नात की वजह से कोई मर्ज़ पैदा हुआ तो आपको 36 दिन के अंदर अंदर कुल्लियतन शिफा हो जाएगी उससे। उसके बाद आप उसको अपने नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, अपने पेट में रखें। जब काम हो जाए आपका, मरीज़ को अल्लाहुम्मा या शाफ़ीउल अमराज़ पढ़ के दम करके पानी पिलाएं, उसको शिफा मिलेगी उसको। आई बस समझ में। अब है इल्म में तरक्की के लिए, अब हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करे, उसका बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इल्म हासिल करे। आई ना बात समझ में। और फिर इंसान दीन और दुनिया दोनों का इल्म हासिल करे। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या जब एग्ज़ाम करीब आते हैं वो भूल जाते हैं, बच्चे करें तो अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप भी कर लें तो ये अमल काफ़ी है, ये वजीफ़ा। सूरह अलग की पहली 5 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसकी शुरू की 5 आयतें आप एक कप दूध लें, उसमें डेली 5 मरतबा ये 5 आयतें पढ़ के दम कर दें और बच्चे को दूध पिला दें। देखें उसका दिमाग कैसे रोशन हो जाता है। अच्छा, ये ऐसे वज़ाइफ़ हैं जिनका कोई रिएक्शन नहीं है, जिनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वो वज़ाइफ़ हैं जो ख़ानदान क़ादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो वज़ाइफ़ हैं जिनकी बाकायदा तौर पर हमारी सनत के साथ हमें इसकी इजाज़तें चले आई हैं हमारे बुज़ुर्गों से, जो बुज़ुर्गों ने आम लोगों के लिए ये चीज़ें तालीम करी हैं। अब जैसे वजीफ़ा है हर आफत और मुसीबत से अमान के लिए, यानी कि हर शख्स डरता है ना कि उस पर कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने रात को ख्वाब देख लिया, अब वो ख्वाब देख के डर गया, अब जब उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, तो उसमें वो अमन पाने के लिए, यानी कि वो जो ख्वाब उसने देखा है उसके असरात, बुरे असरात उसके जिस्म पर मुरतब ना हो, उसकी ज़िंदगी पर मुरतब ना हो, उसकी ताबीर उसके हक़ में अच्छी हो, तो अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, क्या अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, एक 111 मरतबा पढ़ लें। जब कोई ख्वाब देखे, जब कोई बुरा ख्वाब देखे, कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसको डर महसूस हो, वो उठने के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन पढ़ के अपने ऊपर दम करके पूरे दम कर दे। अगर किसी साल में कहीं ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बेतहाशा बारिशें हो रही होती हैं, बेतहाशा सैलाब के रेले गुजर रहे होते हैं, इंसान ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पे वो किसी मुसीबत में होता है, वो अपने रब को पुकारता है, वो क्या करे, वो ऐसे परेशानी में अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन कहे। देखें उसके लिए कैसे सबब निकलता है। दुनियावी परेशानी के लिए, मसाइब के लिए, मुसीबतों के लिए आप ये देखें, आपने हज़ारों की तादाद में वजीफ़े नहीं पढ़ना। देखो एक बात याद रखना, आप 1 लाख पढ़ लो या 100 पढ़ लो बराबर है। किस वक्त कि जब आप पूरे एहतमाम के साथ, तरीके के साथ, तरतीब के साथ, इजाज़त के साथ पढ़ते हो ना, तो वो 100 मरतबा पढ़ना ही आपके लिए काफ़ी है। और कोई शख्स बेतरतीब पढ़ता है और वो रट्टाफिकेशन पे लग जाता है, बिना इजाज़त पढ़ रहा होता है, तो वो उसका पूरा 1 लाख पढ़ना और तुम्हारा 100 पढ़ना बराबर है। कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है ना, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि बड़ी ख़राबी है उन नमाज़ पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। यानी कि बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि उलमाए कराम की 2 रकात नमाज नफिल
जाहिल की 1000 रकात नमाज नफिल से बेहतर है। यानी कि एक आलिम दीन, एक समझदार शख्स जो दीन और दुनिया को जानता है, उसकी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना और जाहिल की 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है, वो बेहतर है। तो जो चीज़, जो वज़ाइफ हम तरतीब से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, हम कोई देखिए वज़ाइफ हो, अमल हो, सबक हो, कुछ भी मामला तो हम बिल्कुल इखलास के साथ, तरतीब के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदे के साथ, यकीन कामिल के साथ हम पढ़ते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर हमें डर हो ना कि मैं यार ये अमल कर रहा हूँ, मुझे इसका नुकसान होगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होने लगते हैं कि जो उसके नुकसान का बाइस बनता है। देखो, जो तुम कुछ पढ़ रहे होते हो ना, उसके जो मौकलान होते हैं, उसके जो नूरी मखलूक़ात होती हैं, जो फरिश्ते होते हैं ना, वो तुमको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तुमको पैगाम दे रहे होते हैं। जिस तरीके से तुम्हें ख्वाब में बशारतें दी जाती हैं, जिस तरीके से ख्वाब में तुम्हें तंबीह की जा रही होती है, जिसे तुम्हें ख्वाब में बताया जा रहा होता है कि तुम इस काम से बाहर आ जाओ जो तुम कर रहे हो, तुम्हें डराया जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ने वाले अमाल को इन्हीं नूरी मखलूक़ात जो अल्लाह की हुक्म से तुम्हें इंडिकेट कर रही होती हैं कि तुम ये अमल छोड़ दो, ये अमल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल तर्क कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी का ये फ़ेल है जो तुम्हारे अंदर एक हिजाब, एक रुकावट बन रहा है, इसको दूर कर दो। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब है दर्द से निजात के लिए। अब देखें ना, अब किसी के जोड़ों में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के जिस्म में दर्द, उसके लिए आपके घर के अंदर कोई भी तेल रखा हो, चाहे खोपरे का हो, सरसों का हो, या कोई पेन किलर जेल हो, या कोई पेन किलर ऑयल हो, या आप कहीं से लेकर आए हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उस पर दम कर दें और अपने जिस्म पे लगा लें, आपको आराम आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ आप करा करो ताकि इसका कोई रिएक्शन भी ना हो और आपको फ़ायदा भी हो। अच्छा, ऐसे वज़ाइफ कर लेने से अगर आप कि दूसरे दिन तीसरे दिन भूल भी जाते हो ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो, अब मैं इसको बोलूँ कि आपने भाई 1000 सूरह इखलास रोज़ पढ़ना है, अब आप भी 1000 मरतबा रोज़ पढ़ रहे हैं, अब कुछ दिन गुजरे, एक दिन गेप आ गया आपका, 2 दिन गेप आ गया आपका, 3 दिन आप शादी में लग गए, चौथे दिन आप लाहौर चले गए, 5वें दिन आप ससुराल चले गए, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा होने शुरू हो जाती है। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वज़ाइफ हो, चाहे अमाल हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे वज़ाइफ करो जो तुम्हारे जिस्म को बदल दें, तुम्हारी आदत को बदल दें, तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा उससे हो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो उससे किसी किस्म का। जब भी कहते हैं कि इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, वज़ाइफ का पूछना ज़रूरी होता है, और तुम्हारे शेख के मुंह से तुम्हारे लिए जो वजीफ़ा निकल जाए ना, उसमें उफ तक ना कहो, जो उसके मुंह से निकल जाए वो तुम्हारे लिए इसमें आज़म है। अगर तुम्हारे शेख ने बोला तुम्हें काम करना, तुम या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना, अब फ़ौरन बोले हुज़ूर में पढ़ता तो हूँ ये, लो जी, अब उसकी तासीर बदल गई। शेख ने तुमसे कहा कि या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना है, आपने फ़ौरन लुकमा दिया कि हुज़ूर मैं पढ़ता हूँ ये, तासीर बदल गई। उसने कहा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना है, तुम खामोश रहे, तुमने कहा हुज़ूर जो आपका हुक्म हो, उसकी तासीर बढ़ गई। आपने जितना कुछ पढ़ा वो सबके सबकी तासीर बदल गई। हम फ़ौरन बीच में लुकमा दे देते ना कि हुज़ूर हम तो पढ़ते हैं ये, नहीं, खामोशी इख्तियार करो। उसके मुंह से निकल जाए 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ लो, उसके मुंह से निकल जाए 7 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, उसके मुंह से निकल जाए 1000 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है और तुम्हारे हक में क्या बेहतर नहीं है, तुम नहीं जानते। जिस तरीके से एक बच्चा नहीं जानता कि उसकी सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ाएं उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि मेरे बच्चे के लिए इस उम्र में क्या ग़िज़ा बेहतर है। ये रूहानियत की खुराक है, और वो दुनिया की खुराक थी। दुनिया की खुराक माँ बड़े एहतियात से अपने बच्चे को देती है, और रूहानियत की खुराक हम बोलते हैं आने दो भाई जो आ रहा है।
ज़रा सी खुराक में माँ से कोताही हो जाती है तो बच्चा बीमार पड़ जाता है, और यहाँ अगर कोताही हो जाती है तो क्या यहाँ बीमारी नहीं होती? बिल्कुल होती है। फिर उसको सुधारने के लिए औलिया कराम मौजूद हैं, रूहानी मौलिज मौजूद हैं, उलमा कराम मौजूद हैं, वो जो ये काम जानते हैं। अच्छा, हर आलिम भी रूहानी इलाज नहीं जानता करना। जिस तरीके से हर रूहानी मौलिज फतवा नहीं दे सकता, हर वली फतवा नहीं दे सकता शरीयत के मामले में, इसी तरीके से हर आलिम दीन रूहानी इलाज नहीं कर सकता किसी का। जिस तरह कोई वली कोई फतवा नहीं दे सकता लिख कर कि इसका ये हल है, जब तक उसने पढ़ा ना हो, जब तक वो आलिम दीन ना हो, जब तक उसने इल्म फ़िक़्ह ना हासिल किया हो, वो फतवा नहीं दे सकता। वो आपको राय दे सकता है, अपनी मशवरा दे सकता है कि इसका ये हल होगा, लेकिन फिर भी तुम इसका फतवा ले लो। इसी तरीके से एक आलिम दीन रूहानी इलाज नहीं कर सकता। वो आपको बता सकता है कि सूरह रहमान पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो। लेकिन असर इख्तियार इसका उनके पास है और इनका इनके पास है। लेकिन वो मर्द कलंदर है जो दोनों को अपने हाथ में रखता है, जिसने दीन भी पढ़ा हो, जिसने दुनियावी और दीनी इल्म भी हासिल किया हो, और जिसने अपने बुजुर्गों की सोहबत को भी इख्तियार किया हो, जिसने दरवेशों की सोहबत भी इख्तियार की हो, जिसने अपने बुजुर्गों से मोहब्बत भी की हो। ऐसे नहीं कि अपने मुर्शिद से काम पूरा हुआ तो बस जी बस अब आप कामिल हो गए तो अब हमें अपने मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है, अब हम फारिग व तहसील हैं, अब हम अपने दूसरी दुनिया में। ऐसा नहीं है। मुर्शिद की ज़रूरत इंसान को आखिरी सांस तक रहती है। तो याद रखना कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, एक तरतीब है, ये एक काम है, ये एक रास्ता है, ये एक तरीक़ा है। इसको बाकायदा सीखना पड़ता है। आपने उतार कैसे करना है, आपने इलाज कैसे करना है, आपने हाजिर कैसे करना है, आपने कैसे जलाना है, आपने किसको क्या वजीफ़ा देना है, आपने किसको क्या अमल देना है। ये एक बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। अगर आप सही हाथों में हो ना तो आप कामयाबी की तरफ सफ़र करोगे, और अगर आप गलत हाथों में चले गए तो फिर आप सारी ज़िंदगी घूमोगे, और फिर जब पर्दा हटेगा तो तुम जहाँ से चले थे वहीं खड़े होगे। मेरी बातें थोड़ी तल्ख तो हैं, लेकिन हकीकत पर मुबनी हैं ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हकीकत का सब कुछ आपके सामने आए। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सब वज़ाइफ लिखे हैं बाकायदा तौर पर। अगर किसी की आंखें दुखने आती हों, किसी को मोतिया हो गया हो, किसी को डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया हो आँखों का, उसके लिए सूरह नबा, सूरह नबा ये 30वां पारा है, अम्मा यतसअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। ठीक है, सूरह नबा एक मरतबा पढ़ के रोज़ाना, अगर वो दवा डालता है तो उस दवा पे दम करके अपनी आँखों में डाले। अगर कोई सुरमा लगाता हो तो सुरमे में दम करके अपनी सलाई आँखों में लगाए। कोई काजल लगाता है तो काजल में दम करके लगाए। अगर कोई ख़वातीन बनाओ सिंगार करती हैं अपना, अगर वो ख़वातीन अगर काजल इस्तेमाल करती हैं, सुरमे का इस्तेमाल करती हैं, तो सूरह असर, सूरह असर छोटी सूरत है, वल असर इंसान लफ़ी खुस्र, छोटी सूरत है सूरह असर, वो एक दफ़ा पढ़ के उस पर दम करके अपनी आँखों में लगा लें। फिर वो देखें अपनी आँखों की हर किस्म की बीमारी से निजात, आँखों के बनाओ सिंगार के लिए, आँखों को पुरकशिश बनाने के लिए, आँखों में कशिश पैदा करने के लिए, आँखों की खूबसूरती के लिए। अब ये ज़रा अमल करके देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। ये ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अमल हैं कि जिसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन किसी को कोई बीमारी है आँखों की, किसी को मोतिया आ गया हो, किसी की आँख दुखने आ गई हो, किसी के साथ आँखों का कोई मामला हो गया, वो सूरह नबा पढ़ के, जो भी कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो उसमें पढ़ के दम करके इस्तेमाल कर ले। और आँखों की खूबसूरती के लिए, आँखों की पुरकशिश रहने के लिए, आँखों की कशिश के लिए सूरह असर
एक मरतबा पढ़ के जो भी चीज़ आप आँखों में लगाएं, आप आँखों में पढ़ के दम करके लगाएं। आप नज़र बद से भी महफूज, आप रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों से महफूज जो आँखों से ताल्लुक़ रखती हैं। और आँखों की सबसे अच्छा अब है मज़बूत हाफजे के लिए, यानी कि जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर है, कि जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो 7 बादाम ले लें या 7 किशमिश ले लें। आई बस समझ में, हर किशमिश हर बादाम पे एक एक बार सूरह फातिहा सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दें और बच्चे को खिलाएं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर जो असाबी कमज़ोरी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसका दिमाग भी तेज़ होगा, आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि हुसूल औलाद के लिए, यानी कि औलाद के लिए, अब लोग औलाद के लिए परेशान हैं कि मैं औलाद के नहीं है, शादी को 2 साल हो गए, शादी को 5 साल हो गए, शादी को 10 साल हो गए, उसके लिए कोई वजीफ़ा, लाखों वजीफ़ा पढ़ें। एक ख़ानदान क़ादरिया का वजीफ़ा है जो है सूरह अलम नशरा से, सूरह अलम नशरा 70 मरतबा पढ़कर आप उसको दूध में दम करें और दोनों मियाँ बीवी झूठा दूध एक दूसरे का पी लें, यानी कि 1 गिलास 1 कप दूध लें, पहले 70 बार पढ़ के दम कर दें, पहले शौहर पिए, फिर वही झूठा दूध बीवी पी ले। तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद अता फरमाता है। और कोई शख्स चाहता है कि उसकी औलाद नरीना हो तो वो सूरह मोहम्मद 1 मरतबा उसकी वाइफ पढ़ा करे। अगर कोई शख्स चाहता है उसको बेटी की ख्वाहिश है तो वो सूरह मरियम शौहर पढ़ा करे। अगर बेटी की ख्वाहिश है तो शौहर पढ़े सूरह मरियम 1 मरतबा, और अगर बेटे की ख्वाहिश है तो माँ पढ़े 1 बार सूरह मोहम्मद। बड़े कमाल की बरकतें हैं इसके अंदर, इन सूरतों के अंदर। मतलब जिसको भी मैंने दिया ना उसको मैंने मायूस नहीं देखा, उसको मैंने कामयाब ही देखा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कामयाबी के लिए, फ़तह के लिए, फतूहात के लिए। आई ना बात समझ में। जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, हम उसमें फतवात हासिल करने के लिए मुझे मोबाइल देना, मैं कॉल भी ले लूँ। आई बात समझ में। या मैट्रिक के पेपर दिए उसमें कामयाबी के लिए, हमने मेडिकल के पेपर दिए उसमें फ़तह के लिए, कामयाबी के लिए सूरह फ़तह ज़ोहर के बाद 1 मरतबा वो पढ़ लेना, आपकी तमाम फतूहात के दरवाज़े खोल देता है। अच्छा, इस सूरह फ़तह पढ़ने वाले के 2 फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा है कि उसके दुनियावी और आखिरत के फ़तह के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यानी कि दुनियावी किसी मामला में अगर वो कोई कारोबार का इरादा करता है, कारोबार की नीयत करता है तो उसमें कामयाबी। आई बात समझ में। और अगर कोर्ट केस चल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो सूरह फ़तह पढ़ना शुरू कर देता है तो उसमें कामयाबी। और तीसरा अल्लाह अकबर। अच्छा, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। अल्लाह अकबर। आपके अच्छा ये वज़ाइफ जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, मेरी तरफ से जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं उनको इजाज़त है। बाकी अगर कोई वज़ाइफ पूछना चाहता है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर कोई शख्स ख़ानदान क़ादरिया के और मज़ीद, देखो ख़ानदान क़ादरिया के इतने वज़ाइफ हैं कि मेरी ट्रांसमिशन का वक्त कम पड़ जाएगा। स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है। अगर किसी वज़ाइफ की इजाज़त लेना है, कोई वज़ाइफ पूछना है, कोई अमल पूछना है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने हाल अपने के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या मामलात हैं, मेरे साथ क्या परेशानी है, आप दुनिया में कहीं भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिर्फ इस नंबर पे अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर अपना एड्रेस पे व्हाट्सअप कर दें, थोड़ा सा मसला लिख दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके मसाइल का हल आपको फ़ौरी बता दिया जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये होता है, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इजाज़त हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, पानी पिलाऊँगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी बोलिए। थोड़ी सी आपको एक रहमत देनी थी। नज़ीर भाई हमारा बेचारा अकेला होता है, सारी दुनिया मैसेज करती है तो मैसेज भी मेरा पहुंच रहा हूँ आप तक। कितना ब्याज बना के रखी हुई, आपने अभी मना फरमाया था कि आपसे मामला तो रहा, कोई वजायत नहीं करना। अगर आप थोड़ा नाम अभी मेरा अगर आप लिख सकते हो तो फिर अगर अभी लिख के देख लें। आप मुझे नाम बताएं अपना। कितना हसन अली। हसन अली, वालिदा
वालदा का नाम? जिले वालदा का नाम? नगमा। जिले का लाहौर, जोए लाम और हे मीम अलिफ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़िले। ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपडेट दे देता हूँ आपको। ठीक है, जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बाहर फोन किया है तो लाहौर से ही समझ लें। तो मैं क्या कहते हैं, मुझे ना देने की भी इजाजत चाहिए और मुझे आपकी क्लासेस भी लेनी है। मैंने कितनी बार फोन किया, आप कह रहे थे मीट कर लें। ठीक आज है भी मैंने देखा ऑनलाइन, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो पाती, ना आपका लाहौर में हो पाती है। मैं आपसे मिलकर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, 60+ हूँ, रूहानियत की तरफ मेरा जहन बहुत है, बहुत पढ़ते हूँ वैसे तो। मुझे इजाजत दें पक्की, और उसके बाद मुझसे मिलके फिर मेरी शादी, मैंने अपनी वालदा का नाम दिया, आपको भेजा था ठीक है जबीला बेगम। ठीक है मेरी बहन, देखें मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जब मैं लाहौर आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला आप मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर एक ख्वाब का हल पूछना है, जो कि एक फैमिली के 3-4 मेंबरों को मुसलसल आ रहा है। उनका एक रिश्तेदार है जो उस दुनिया से गुजर गया है, तो उनको वो ख्वाब में आ रहा है। कभी वो किसी अजाब में होता है, कभी वो आग के शोले निकल रहे होते हैं, कभी कुछ होता है, वो गरीब से बने हैं। तो अगर आप इसका कुछ हाल बता दें। अच्छा, जो इनको ख्वाब में नज़र आ रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है? हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है गुजर गए। ठीक है, आप एक काम करें। बनूंगा। ठीक है, आप एक काम करें, जो ख्वाब में नज़र आ रहे हैं तो उनका नाम तो मालूम होगा यकीनन, जो उनको देख रहा है ख्वाब में। जी ठीक है, जी 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 तो जी उनके लिए जो ना आप एक काम करें कि कोई खाना घर में बनवाएं, सूरह यासीन और जी सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब उनको इसाल करें। ठीक है, और जी, उनके लिए ठीक है। दुआ करें और फिर वो ना लोगों को, गरीबों को तकसीम कर दें, लोगों को बांट दें। ठीक है, हाँ और जो हाँ, उनके हम लवाहिकीन है ना, वो उनके जी लिए जी कलमा तैयबा 70,000 मरतबा, चाहे आप एक हफ्ते में करा लें, एक महीने में करा लें, वो पढ़वा कर आप उनको बख्श दें उसका सवाब। ठीक है, पहला कलमा 70,000 मरतबा पढ़ना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 70,000 मरतबा पढ़ के उनको बख्शवा तो दें। फिर सही, इसकी आप इजाजत दे दें, उनको बिल्कुल इजाजत भिजवा दूंगा। मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जिसको इजाज़त देना चाहें आगे। ठीक है, जी जी, बहुत शुक्रिया चले, साहब। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नादिम बोल रहा हूँ हजरत। जी नाजिम साहब। जी हजरत, मैंने जो है अपनी बीवी के बारे में मैसेज डाला था आपके लिए, आपने देखा नहीं है क्या? अच्छा, देखा नहीं है आपने? कब डाला है? मैं कहे 3 रोज हो गया आज। ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। ओके, मैंने बीमारी भी की है और अंदाजा यानी की बीमारी है। बस ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी इंशाल्लाह। ओके ये और आप जवाब दी। ओके मेरी बहन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी मेरी बहन, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आप ज़ोर से बोलिए। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। आपसे बात करना मतलब एक खजाना मिलने के बराबर है। अल्लाह मैं ताला, बहुत खुशनसीब हूँ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जी जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरे भाई के लिए रिश्ता देखा है। ठीक है, क्या मेरे भाई के लिए वो लड़की सही है या नहीं? आप थोड़ा फाल खुल के बताएं। भाई का नाम बताएं। लड़की का नाम जीलान बादशाह है। जिलान बादशाह। बादशाह, ठीक है। वालदा का नाम? जोहरा बानो। ठीक है, सोगरा बानो। लड़की का नाम? महाबुन्नी। क्या नाम है लड़की का? महाबुन्नी। नहीं समझ आ रहा मुझे। महाबुन्नी। महाबुन्नी। महाबूनी, महाबुन्नी। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दें, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला अभी इसका जवाब दे देता हूँ। ओके जी जी
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ हजरत। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरी वालदा का नाम आयशा है। जी हजरत, मैं आपसे नादे अली शरीफ की इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको नादे अली शरीफ की इजाज़त है। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे नाम और अपने वालिदा का नाम लिखकर अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, जी इंडिया से मैं काशिफ अली खान बात कर रहा हूँ, आपका मुरीद। जी काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मुझे तिलसिम में अलवी की इजाज़त चाहिए, जो आपने पेशाब की बंदिश खोलने के लिए और जो दुश्मन से हिफाजत का तरीका बताया था उसके लिए, और आपने जो जुल्फ़िकार का रमज़ान में अमल बताया था उसमें 1.25 लीटर दूध पे फातिहा दिलाने का कहा था, शरबत बनाने का। तो उसमें हम नॉर्मल दूध पे शक्कर डाल के फातिहा दिला सकते हैं या उसका दूध का कुछ बना लेना चाहिए? इसका ये सवाल था। और अमाल दस्ते गैब की अमल करने की इजाज़त चाहिए। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। बाकी आप दूध का शरबत भी बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं, जैसे इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है जी जी, आम दिनों में अमल दस्ते गैब का अमल ज़कात की इजाज़त है आपको? बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ओके, और अगर इसको विर्द में रखना चाहे तो हम कितना रखेंगे विर्द में? वेट में इसको रखना चाहें तो आप डेली अगर रिजर्व में भर के। जी जी हेलो, वेट में 7 बार इसको अपने वेट में रख लें आप। ठीक है, 7 बार, 9 बार, 11 मरतबा इसको अपने वेट में रख लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप मज़ीद तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आज के लिए, कि जिसमें मैंने वज़ाइफ़, अमलियात, अमाल उसके बारे में और रसूल के बारे में मैंने बताया कि हमने किस तरह इसको कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ चलने वाले तमाम हम सफ़र साथियों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। और बाकी मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहूँगा कि जो मेरे ताक़िलिन के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना एडमिशन कंफर्म कर दें, ताकि उनकी क्लासेस बनने शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला क्लासेस का आगाज़ मैं बहुत जल्द ही मैं इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू करूँगा। तो आज की ट्रांसमिशन हमारी अपने अख्ताम को पहुँचती है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।